Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. टेक्सटिंग की 2 क्लासेस मैं दे चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ ये यूवी एडिटर। ये जो आते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है सिलेंड्रिकल, प्लेनर, स्फेरिकल। अब करना क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ये है, स्फीयर है। अगर इस पे मुझे कोई बिटमैप से यूज करके कुछ टेक्सचर लगाना है तो प्रॉब्लम आती है उसे सेट करने में। राइट प्रेस करते हैं हम लोग, असाइन न्यू मटेरियल में जाते हैं, शेडर में आएगा AI सरफेस स्टैंडर्ड। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे कलर आता है, बेस में कलर, इसके आगे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये चेक बॉक्स, इस पे क्लिक करना है, फाइल पे जाना है, जहां भी आपने टेक्सचर रखोगे फिर यहाँ जाना है, इससे क्लिक करके जहाँ टेक्सचर हैं आपके वहां से आपको एक टेक्सचर पिक करना है। ये इस टाइप का जैसे कोई टेक्सचर है, मैंने ये ले लिया। ये यहाँ पे जब तक शो नहीं होगा, जब तक यहाँ से ये ऑन नहीं है, टेक्सचर ऑन हो गया। अब अगर आपको इसको सेट करना है, सही से सेट नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे ऑन करेंगे फेसेस, F11 से मिल जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और UV में जाकर यहाँ से ले लेंगे स्फेरिकल, क्योंकि एक स्फेयर है। ये आ जाएगा इस तरीके से, जो मिडल वाला ऑप्शन है उससे ये बड़ा हो जाएगा। इधर से आपको साइड से जो रेड सा दिख रहा है, इससे ये और इस तरीके से छोटा और इस तरीके से सेट हो जाएगा। इससे करेंगे तो इसकी हाइट चेंज होगी इस तरीके से, और ये जो मिडल वाला है इससे घूम जाएगा किस एंगल पे आपको रखना है। इसी तरीके से अगर आप कोई आईज वगैरह का टेक्सचर भी लगाते हो तो वो भी इसी तरीके से सेट होता है। फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके एक ही सेलेक्ट करना है, राइट प्रेस, असाइन न्यू मटेरियल, शेडर, AI स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ गए, फुल रखना है इसको, फाइल, यहाँ गए, ये लगाना है जैसे, तो क्लिक कर दिया। अब इसमें ये है कि जिस साइड से दिख रही है उसी साइड से इसको लगाना है हमको। इधर रखा हमने, यहाँ गए, स्फेरिकल। अब ये इस तरीके से इधर रखा, इसको थोड़ा कम कर देंगे। अगर ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चलती है इस तरीके से, बस मिडल वाले से बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा ताकि मुझे दिखे। ये इससे छोटी और बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर में भी उसको सेट कर लेते हैं, आराम आ जाएगी। कुछ भी सेट इस तरीके से आ जाएगा। अगर इस पे भी हमें कोई मटेरियल लगाना है तो हम असाइन न्यू मटेरियल, या अगर पहले से हमारे पास कुछ है मटेरियल लगा हुआ तो हम वो ले सकते हैं। ये वाला था, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और ये सिलेंडर है तो यहाँ से हम सिलेंडर लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा आ रहा है तो यूवी में जाएंगे, सिलेंड्रिकल। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा किस एंगल पे रखना है। थोड़ा मिडल वाले से बड़ा करते हैं, इससे साइड से थोड़ा इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और इससे छोटा और बड़ा होगा कितना रखना है आपको। अब एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या आएगी कि ऊपर से ये ठीक नहीं आएगा, तो आपको फेसेस ही सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से टैब से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे प्लेनर लगा देंगे ऊपर ऐसे, तो ये अभी ये प्लेनर से भी खराब आ रहा है। रीजन है कि यहाँ पे मैंने जब प्लेनर लिया तो उसकी सेटिंग ठीक नहीं है, तो आप सेटिंग के साइन पे जाएंगे, यहाँ से बेस्ट प्लेन का ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, देन क्लोज, तो ये आराम से सही आ जाएगा ये इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मुझे किसी बॉक्स के ऊपर लगाना है टेक्सचर, तो मैं क्या करती हूँ, एक प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, एक ऑटोमेटिक मैपिंग का भी बता रही हूँ। हमने ये ले लिया, अब इसको लगाने के लिए मैं वही एग्जिस्टिंग वाला मटेरियल यूज कर रही हूँ जो मैंने लगाया था। यहाँ पर मैं पहले भी रीनेम करना बता चुकी हूँ। अगर कभी आपको यहाँ पे रीनेम करना है तो आप यहाँ पे जाकर रीनेम कर सकते हैं, बैक स्पेस करिए और यहाँ लिख दीजिए ब्रिक्स। इससे आसानी होती है, कंफ्यूजन नहीं होती जब टेक्सचर बढ़ जाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा आ रहा है, अगर मैं इसको सबको सेलेक्ट करके करूँ तो आपको यहाँ बॉक्स वाला तो कुछ दिखेगा नहीं, सिलेंडर दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, स्फेरिकल। इसमें ऑटोमेटिक मैपिंग यूज होती है, जो अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको प्लेनर बताती हूँ। अगर मैंने ये लिया और यहाँ पर एक पर प्लेनर डाल दिया तो ये इस तरीके से सेट हो जाता है। ये यहाँ आ रहा है इस तरीके से कैसे रखना है। और अगर आप ये वाला जो ये साइन आ रहा है रेड सा, जो मेरे माउस जाने से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये तो ये रोटेशन के ऑप्शन देगा। क्लिक करते ही रोटेशन के ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे येलो सा हो सेलेक्ट करने पे, तब ये वर्क करेगा।
इस तरीके से रोटेट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड आ रहे हैं, मुझे करने नहीं है लेकिन रोटेट। फिर इसको सेलेक्ट करके इस पे भी हम डालेंगे प्लेनर, फिर इसको भी जो भी हमारा ये आइसोलेशन मोड पे ले लेते हैं, इसको क्लिक करके ये, फिर क्लिक कर करके हमें जो है करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेनर से भी वो चीज ठीक नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं फिर, अगर प्लेनर से भी हमको प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऑटोमेटिक मैपिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो ये थोड़ा उल्टा सा आ रहा है, जो भी है थोड़ा अलग सा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस पे हमें सेट करने की बारी आएगी बॉक्स पे, तो इसको सेलेक्ट करके F11 से ही इसको सबको फेसेस को सेलेक्ट करके यूवी में जाएंगे और ऑटोमेटिक मैपिंग लेंगे। ऑटोमेटिक मैपिंग सारी साइड से ऐसे दिखाएगी क्योंकि 6 तरफ है मेरे बॉक्स का ऑप्शन। आप यहाँ जाके यूवी एडिटर का यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से अलग से भी ओपन कर सकते हो। अगर अलग से ओपन करोगे ऐसे आएगा, अगर यहाँ से लोगे तो जो हमारा पूरा वर्क स्पेस है वो यूवी एडिटिंग के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। यहाँ एक सेलेक्ट करके W करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ जाएगा, ये देखिए वहां पे आपको दिखेगा सारा। जब मैं इसको चेंज करूंगी तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई देगा, ये इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। मैं थोड़ा बाहर निकालें ताकि आपको दिखे। अब ये हमारे अलग अलग आ रहे हैं, अब मुझे चेक करना है कि कौन सा कहाँ है, कौन सा मेरे को सही का। अब देखिए बॉक्स की 6 साइड होती हैं, 4 साइड तो ठीक आ सकती है, मेरा मतलब है ये वाली चारों एक साथ जुड़ सकती है, बट या तो ये और ये अलग रखनी पड़ेगी या फिर इन सबको एक साथ रख के ये और ये अलग रखनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है इस चीज में। आपको क्या करना है, राइट प्रेस करना है, एजेस सेलेक्ट करने हैं। अब मैं एक एज सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये सामने वाले बॉक्स का भी सेलेक्ट हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि ये इन दो वाले बॉक्स का जॉइंट है जो यहाँ पे रेड में सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट किया, आपने क्या करना है, इनको सही करना है। अगर या इस वाले को भी आप देखेंगे आगे पीछे जा रहा है, ये देखिए ये वाला हमारा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका ये वाला जॉइंट है। तो आप जैसे ही यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देती हूँ जूम करके, अलग अलग है, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गए। जैसे ही यहाँ राइट प्रेस करती हूँ, ये ध्यान रखिएगा ये सेलेक्ट होने चाहिए, सेलेक्ट है, राइट प्रेस करिए, कट एंड स्यू में जाइए, मूव एंड स्यू, जैसी करूंगी वो सही हो जाएगा। अब बस सीधा सीधा बराबर वाले को सेलेक्ट करते जाइए। ये भी अलग हो रहा है, राइट प्रेस, कट एंड स्यू और मूव एंड स्यू। फिर ऑब्वियसली बात है ये भी अलग हो रहा है हमारा, यहाँ से भी हो रहा होगा, राइट क्लिक, कट एंड स्यू, मूव एंड स्यू। अब बचे दो, अब ये दो तो अलग अलग ही रहेंगे, तो मिडल वाला कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से राइट प्रेस, कट एंड स्यू, मूव एंड स्यू, इस तरीके से यहाँ लग जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, राइट क्लिक, कट एंड स्यू, मूव एंड स्यू, फिर एक नीचे राइट क्लिक, कट एंड स्यू, मूव एंड स्यू, प्रॉपरली हमारा एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब छोटा बड़ा करने के लिए राइट प्रेस, यूवी, सबको सेलेक्ट, मूव कर रही हूँ तो मेरा जो टेक्सचर है वो भी मूव हो रहा है। आर प्रेस करूंगी, छोटा या बड़ा करूंगी तो मेरा टेक्सचर भी छोटा और बड़ा एक साथ होगा। बहुत इजी वे में ये बताया मैंने बॉक्स पे, इस तरीके से। अब मेरा अगर ये सेट हो गया है तो मैंने यहाँ रख दिया और इजीली मेरा अपने आराम से सेट होकर आ गया परफेक्ट। इस तरीके से हमारे ये जो होते हैं यूवी में ये दे रखे होते हैं, आपके सिलेंड्रिकल सिलेंडर से बना है, प्लेनर प्लेन से बना है, स्फीयर स्फेरिकल। और अगर बॉक्स आ रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ये भी नहीं आ पा रहा है ढंग से, तो आप सिलेंडर में भी यूवी एडिटर का इसका ऑटोमेटिक मैपिंग का यूज कर सकते हो और जा सकते हो आप उसमें यहाँ पे, और यहाँ जाकर आप उसको भी उसी तरीके से सेट कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बट इसमें ये अलग अलग है तो उस हिसाब से ही आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट ना हो। ये देखिए इसको भी अलग से हम कर सकते हैं, अगर यहाँ से भी खराब हो रहा है तो ये भी सेम प्रोसेस है, इस तरीके से आप इसको यहाँ से जोड़ दोगे तो प्रॉपरली हमारा ये सही आएगा। ये सेम तरीके से हम ले सकते हैं। ये हमने तो अलग से कर दिया था स्फेरिकल करके, बट इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। वो भी सेलेक्ट हो गया, ये मैंने फेसिस से किया था। तो इस तरीके से मतलब हम लोग इनको भी सही कर सकते हैं, इसको एक नीचे लगा दो, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड।
अब अगर मैं सबको सेलेक्ट कर लूं तो वही है कि इस तरीके से जब मूव करोगे पूरा टेक्सचर मूव होगा, आर से प्रेस करोगे तो छोटा और बड़ा भी हो जाएगा। ये देखिए अब प्रॉपरली सेट हो गया। पहले हमने इसको वहां से, सिलेंडर तो एक ऐसी चीज है जो वहां से भी लगा दिया था हमने, तो इस तरीके से ये यहाँ से सेट हो जाएगा। ये होती है यूवी एडिटिंग के अंदर आपका मैंने जो ऑप्शन है ये समझा दिया। यूवी एडिटर में ऑटोमेटिक और प्लेनर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।